क्रूज ड्रग्स केस में थोड़ी देर में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई है। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे सेशन कोर्ट इस वक्त पहुंच चुके हैं। वहीं शाहरुख खान के मैनेजर भी मौजूद हैं और थोड़ी देर में कोर्ट रूम में पहुंचेंगे। शुक्रवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट से नहीं मिली थी आर्यन को जमानत। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आर्यन है और आज का दिन आर्यन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आर्यन के वकील पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में कोर्ट रूम में जज भी पहुंचेंगे और उसके बाद सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो क्रूज ड्रग्स केस में थोड़ी देर में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई होनी है। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे सेशन कोर्ट पहुंच गए हैं। वहीं शाहरुख खान की मैनेजर पूजा भी कोर्ट रूम पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर में कोर्ट रूम वो दोनों साथ ही साथ जज भी पहुंचेंगे। अरविंद ओझा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सभी लोग पहुंच चुके हैं तो ये सुनवाई में देरी क्यों हो रही है? जी देखिए, प्रक्रिया है, मैं आपको बताऊं कि फ्राइडे को ये बिल जो एप्लीकेशन है वो सेशन कोर्ट में मूव की गई थी। उसके बाद जिस तरह से अदालत की एक प्रक्रिया होती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को नोटिस भेजा गया था। अब उसके बाद जो एनसीबी की टीम है वो रिप्लाई फाइल करेगी, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट में और भी सेशन कोर्ट में सुनवाइयां हो रही हैं। तो हियरिंग इस कोर्ट के लिए, इस आर्यन की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए हियरिंग का जो टाइम है वो अभी क्लियर नहीं है। जब वो टाइम दिया जाएगा तभी उसके बाद सुनवाई होगी। फिलहाल दूसरे अदर्स केसेस जो है वो सुन रहे हैं। हालांकि आज सुनवाई हो सकती है, ये बात तय है, क्योंकि सतीश मानशिंदे उसके अलावा आर्यन की तरफ से एक और वकील ने वो केस को फाइट करेंगे। अमित देसाई उनका नाम है, वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। शाहरुख खान की जो मैनेजर है वो पूजा पहुंच चुकी हैं। लेकिन जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, जहां आर्यन, यहीं पर उसे गिरफ्तार किया गया था, आर्यन और अरबाज को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का साफ साफ कहना है कि वो अदालत में जो जमानत है उसका विरोध करेंगे और उसके लिए बाकायदा रिप्लाई जो है वो तैयार किया जा चुका है। अंदर ऑफिसर्स अभी भी मौजूद हैं जो यहां से कोर्ट जाएंगे और रिप्लाई फाइल करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है, चूंकि आर्यन एक प्रभावशाली परिवार से आते हैं, खुद भी प्रभावशाली है, इसलिए अगर जमानत मिल जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, साथ ही साथ केस को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए एनसीबी की टीम इन तमाम आधार पर अदालत में जाएगी, अपना विरोध दर्ज कराएगी। आपको बता दूं कि इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए, जिसमें 2 विदेशी नागरिक हैं। दोनों ये बताइए, क्योंकि ड्रग्स आर्यन के पास से मिली नहीं, जिसके बाद ये कहा जा रहा था जल्द उनको जमानत मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं नजर आया। एनसीबी अपने पक्ष वहां पर जरूर रखेगी कि जल्द अगर उनको जमानत मिल जाती है तो ये छेड़छाड़ कर सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं गवाहों को या सबूतों को। लेकिन जो चैट जिसके आधार पर अब एनसीबी ये कह रही है कि इनको कुछ दिन और रिमांड पर लिया जाए या अभी जेल में ही रहने दिया जाए, वो क्या चैट इतने मजबूत है कि कोर्ट बात सुनेगी? और आज कितनी संभावनाओं पे अगर बात करें तो कितनी संभावना ऐसी दिख रही है कि जमानत मिलने के आसार दिख रहे हैं उसी के आधार पर? जी देखिए, आपको समझना होगा, आर्यन पर जो चार्ज है वो ड्रग्स कंज्यूम करने का है। आज तक के पास उस पंचनामे की कॉपी भी मौजूद है अर्पिता, जब मौका वारदात पर बनाया था। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा कि कंज्यूम करने का आर्यन पर जरूर आरोप लगा है, लेकिन उसके जो साथी हैं अरबाज, जिसके साथ वो गए थे टर्मिनल, क्रूज टर्मिनल पर, उसके पास से ड्रग्स की रिकवरी दिखाई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। और आपको ये भी समझना होगा कि एक सिंडिकेट खड़ा करने की कोशिश की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। जो 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं सभी की एक दूसरे से कनेक्टिविटी वो दिखाने की कोशिश की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। आपको याद होगा रिया वाला केस, रिया के पास से भी ड्रग्स रिकवर नहीं हुआ था, लेकिन उस मामले में भी एक ड्रग्स सिंडिकेट को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी और नतीजा यह हुआ था कि हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। तो कुछ उसी तर्ज पर इस केस को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जा रही है। शुरुआत में जरूर लगा था कि आर्यन के पास से ड्रग्स रिकवर नहीं हुआ है और सिर्फ कंज्यूम करने का आरोप लगा है, तो जमानत बहुत आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अब क्लियर किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी की है, 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखीमपुर कांड में एसआईटी की जांच तेज हो गई है। रविवार को एसआईटी की टीम हिंसा वाली जगह पर तफ्तीश के लिए पहुंची और क्राइम सीन का मुआयना किया। लखीमपुर कांड में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को शनिवार रात रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने रात में ही पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज मामले की सुनवाई होगी।
लखीमपुर के इस विभत्स कांड का जिम्मेदार बताए जाने वाला गृह राज्य मंत्री का बेटा अब सलाखों के पीछे है और जांच में जुटी एसआईटी पड़ताल कर रही है। वो साक्ष्य जुटाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसी कड़ी में एसआईटी की टीम वहां पहुंची जहां किसान के माथे पर मली गई थी मृत्यु। इधर एसआईटी जांच में जुटी है, उधर मंत्री के बेटे की अकड़ थमने का नाम नहीं ले रही। गिरफ्तारी के बाद भी आशीष मिश्रा खुद को तुर्रम खान ही समझता रहा। लेकिन पुलिस के सामने आशीष मिश्रा की घिघी बंध गई। आधी रात के बाद 12 घंटे तक आशीष से मैराथन पूछताछ चलती रही। पुलिस के सवालों के आगे मंत्री के बेटे होने की हेकड़ी पस्त पड़ गई। आशीष मिश्रा के सारे दांव फेल हो गए। न 13 वीडियो वाले सबूत काम आए और न ही 10 लोगों का शपथ पत्र काम आया। पुलिस के एक के बाद एक सवाल पर आशीष पस्त पड़ गए। आशीष मिश्रा ये भी साबित नहीं कर पाए कि वो लखीमपुर कांड के वक्त मौका वारदात पर मौजूद थे या नहीं। पुलिस की टीम के 5 सवाल पर आशीष मिश्रा बुरी तरह से फंस गए। ये सवाल थे कि 3 अक्टूबर को 2:36 से 3:30 के बीच वो कहां थे? घटना स्थल पर उनके ना होने के सबूत क्या हैं? उस वक्त अगर वो दंगल में मौजूद थे तो वहां होने के सबूत क्या हैं? थार गाड़ी कौन चला रहा था और गाड़ी में कौन कौन था? और अंतिम सवाल ये कि आप अगर वहां नहीं थे तो फिर वीडियो को गलत कैसे बता रहे हैं? लंबी इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इन सब कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। आशीष अपने वकील अवधेश सिंह को साथ लेकर पुलिस के सामने गए थे। कई सवालों पर जब वो फंसे तो उनके वकील जवाब देने के लिए आगे आए, लेकिन जांच टीम ने उन्हें भी चुप करा दिया। 12 घंटे लगातार पूछताछ की है और 12 घंटे में लगातार कोऑपरेट किया मोनू आशीष ने। कितने सवाल के अनगिनत है, मुझे लग रहा है 100-150 सवाल पूछे होंगे और एक सवाल पूछते थे उसका बाकायदा वेरिफिकेशन कर रहे थे, साथ ही साथ में उसको तस्दीक कर रहे थे। उसके बाद में कहा मोबाइल दे दीजिए, उन्होंने कहा ठीक मोबाइल दे दिया। मोबाइल की सीडीआर निकाली, उसमें भी कुछ नहीं निकला। पूरी तरीके से कोऑपरेट किया। सत्य बात यह है कि अब तक उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। वो जुटाने के लिए इनको 3 दिन और चाहिए। प्रोसिक्यूशन ने पेपर पेश किए कि मुझे कुछ और पूछताछ करनी है, इसलिए आशीष मिश्रा मोनू को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए। उसमें मेरा विरोध था कि हमको बिना सुने कस्टडी रिमांड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कस्टडी रिमांड का मतलब होता है दुरुपयोग। इसलिए पहले हमको सुना जाए, फिर वास्तव में अगर दिया जा सकता है दे दीजिए, नहीं तो न्याय हित में दिया नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुनवाई के लिए मंडे की डेट फिक्स कर 11 तारीख। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और दूसरे नोटिस के बाद शनिवार तय वक्त से 20 मिनट पहले आशीष मिश्रा लखीमपुर के क्राइम ब्रांच दफ्तर में पहुंचे। ठीक 12 घंटे बाद यानी रात 10:20 पर मंत्री पुत्र के सारे दावे धरे के धरे रह गए। एसआईटी ने गिरफ्तार किया। 12:40 पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वहां से जेल भेज दिया गया। तमाम अधिकारियों ने सिलसिलेवार आशीष से पूछताछ की और उस पूछताछ के बाद आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगाया गया कि आशीष जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसके बाद उनको यहीं पर करीब 10:30 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई और 2 घंटे का वक्त और लगा। जब यहाँ पर मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद रिमांड मजिस्ट्रेट को वहाँ लखीमपुर जेल में बुला करके अब इनको यहाँ से करीब 14 घंटे के बाद 12:30 बज चुका है और 14 घंटे के बाद अब आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल भेज दिए गए हैं। मंत्री के बेटे होने के नाते वो किसी तरह की पैंतरेबाजी न करें, इसलिए डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की मौजूदगी में 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने ही आशीष मिश्रा का बयान दर्ज किया गया। आशीष मिश्रा अब जेल में हैं। उम्मीद कीजिए कि लखीमपुर कांड का सारा सच जल्द सामने आएगा। लखीमपुर से संतोष शर्मा, आशुतोष मिश्रा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। लखीमपुर कांड उत्तर प्रदेश की राजनीति को धक्का रहा है। लखीमपुर कांड के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। चुनावी समर में अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे विपक्ष को मौका मिल गया है और विपक्षी इसका फायदा भी उठा रहे हैं और अपनी विचारधारा के मुताबिक योगी सरकार को निशाना बना रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो अपने ससुराल में गया है।
सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। लखीमपुर खीरी में हिंसा की आग भले ही ठंडी पड़ गई हो, लेकिन उस कांड पर सुलगी हुई सियासत अब धधक रही है और अब पहले से ज्यादा तेज धधक रही है। अकेले आशीष मिश्रा ही नहीं, आशीष मिश्रा के पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा निशाने पर है, योगी की पूरी सरकार निशाने पर है, पूरी बीजेपी निशाने पर है। सवाल किए जा रहे हैं कि मंत्री के आरोपी बेटे की खातिरदारी क्यों कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। 11 घंटे में 10 बार नाश्ता जाता है। एक मर्डर एक्यूज्ड है, उसको आप 10 बार नाश्ता खिलाते हैं। वो बार-बार कह रहे हैं कि मैं हूं ही नहीं। ना वो पुलिस स्टेशन को नहीं गया, ऐसा लग रहा था कि वो अपने ससुराल में गया है, अपने सास ससुर से मिलने गया है, बैठा हुआ है। एक मर्डर एक्यूज्ड। वो वैसे सवाल करते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी क्यों नहीं हो रही। वो वैसी जवाब भी देते हैं कि मंत्री को सिर्फ इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि यूपी में बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं ब्राह्मण मतदाता नाराज ना हो जाएं। अपना चुनावी अभियान शुरू कर चुकी प्रियंका गांधी ने भी काशी से बीजेपी सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने भी सवाल किया कि मंत्री की बर्खास्तगी क्यों नहीं हो रही। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। आप लखीमपुर मामले की बात करेंगे जिस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद सियासी बवाल और बढ़ गया है। विपक्ष लगातार अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहा है। आज आशीष मिश्र की पुलिस हिरासत को लेकर कोर्ट में सुनवाई है। उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लखीमपुर कांड में इंसाफ की मांग को लेकर आज 3 घंटे के मौन व्रत का ऐलान किया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को लखनऊ बुलाया। अजय मिश्र लखनऊ पहुंच गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर केस में दिल्ली से लखनऊ तक हलचल अब दिख रही है। जिस तरीके से विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहा था कि आखिरकार मंत्री का इस्तीफा कब होगा, तो आपको बता दें जो बड़ी खबर आ रही है, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को लखनऊ बुलाया। संतोष शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, अजय मिश्रा को लखनऊ बुलाया गया, वो पहुंच भी गए, क्यों? देखिए, बिल्कुल अजय मिश्र को लखनऊ बुलाया गया है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनके द्वारा तलब किया गया है। कहा जा रहा है कि वो संगठन मंत्री सुनील बंसल से भी मुलाकात करेंगे। दरअसल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लखीमपुर कांड के बाद से सियासत गरमाई है और शायद 4.5 सालों के कार्यकाल में पहली बार विपक्ष को इतना मजबूत मौका मिला है। तमाम घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन हाथरस कांड के बाद ये पहला मुद्दा है जहां पर कानून व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक मंशा पर भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। राजनीतिक मंशा इस बार कटघरे में आई है, जिसकी वजह से चाहे प्रियंका गांधी आज लखनऊ में मौन व्रत धारण किए हैं, समाजवादी पार्टी अलग हमलावर है, जो बीएसपी अलग हमलावर है, किसी भी विपक्षी दल ने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं है। राजनीतिक जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि आज अजय मिश्र को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बुलाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल निकट है, वहीं दूसरी तरफ इस घटना की वजह से विपक्षी दल भी लामबंद होने की वजह है कि कहा एक तरफ बीजेपी को वो घेरने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ जो किसान है, जो ग्रामीण इलाके, जो खास करके लखीमपुर से लेकर के बहराइच का तराई वाला इलाका है, पलिया, निघासन, ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कभी कहा जाता था कि बीजेपी के गढ़ है। लेकिन इस घटना के बाद से बीजेपी कमजोर हुई है। इस घटना के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है उसको भुनाने की कोशिश में सारे विपक्षी दल लग गए हैं।
यही वजह थी कि प्रियंका गांधी सीतापुर आई। लखीमपुर जाने के दौरान सीतापुर में उनको रोक लिया गया, डिटेन कर लिया गया, तो उन्होंने गेस्ट हाउस में रहते हुए तमाम बीजेपी के ऊपर सियासी हमले बोले। अखिलेश यादव नजर बनाए रखिए, लेकिन लखीमपुर हिंसा पर जबरदस्त किरकिरी के बाद बीजेपी में चिंता दिख रही है। कोशिश डैमेज कंट्रोल की हो रही है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की नसीहत सामने आई। स्वतंत्र देव सिंह ने अल्पसंख्यक मोर्चे की एक बैठक में नेता होने का मतलब समझाया, नेतागिरी का मकसद समझाया। निगाहें कहीं थी, लेकिन निशाना केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ही लग रहे थे। किसी तरह का कोई आरोप जो लगा रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण से इस घटना को अंजाम दिया है। आपके बेटे वहां बताया जा रहा है उपस्थित थे उसी गाड़ी में? बिल्कुल नहीं थे, उसके सारे सबूत हमारे पास हैं। अपने बेटे की बेगुनाही पर ताल ठोकते केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को आप लगातार सुनते रहे हैं। उनका बेटा गिरफ्तार हो चुका है, जेल जा चुका है, लेकिन अजय मिश्रा डंके की चोट पर अपने बेटे को निर्दोष निश्चल बताते रहे। निश्चित हम लोग मानते हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर नहीं थे। ये सब लोगों को पता है। चलो चढ़ जाओ, पहुंच जाओ उनके पास दिया है, इसलिए वो पूछताछ के लिए गए हैं, है ना। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर बात होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ। अजय मिश्रा पिता हैं, बेटे पर आशीष बरसाना वाजिब है, लेकिन उनका ये पुत्र प्रेम अब बीजेपी को बुरी तरह कुरेदने लगा है। लखीमपुर हिंसा की छाया से खुद को मुक्त करने की बेचैनी बीजेपी में साफ साफ दिखने लगी है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की नेतागिरी पर नई नसीहत आई है। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं मित्रों, नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्चूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह अब भी खुलकर नहीं कह रहे, इशारों में बात करने की मजबूरी समझ में आती है, लेकिन लखीमपुर हिंसा ने बीजेपी को ऊपर से नीचे तक बुरी तरह झकझोर दिया है। एक केंद्रीय मंत्री के बेटे का मुख्य आरोपी होना बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। पार्टी विद डिफरेंस की ब्रांडिंग पर बट्टा जो लग रहा है, इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लखीमपुर के सवाल पर चिंतित हो जाते हैं। हम लोगों को भी इसमें केयरफुल होने की जरूरत है और ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पार्टी के तरफ से और सरकार की तरफ से हम कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले, और इसलिए जो भी इसमें दोषी होगा उसको हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ये योगी सरकार सुनिश्चित करे। ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ये सख्ती और दो टूक संदेश मंत्री पुत्र पर भारी पड़ गया। यूपी में चुनावी नुकसान का जोखिम केंद्रीय मंत्री के रुतबे से 20 साबित हुआ, और लखीमपुर में खूनी खेल का आरोपी कानूनी शिकंजे में दबोच लिया गया। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही। बेटा वाला अध्याय खत्म हुआ है तो पिता वाला मोर्चा अब भी यूं ही खुला है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। लखीमपुर खीरी हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र बंद है, मुंबई बंद का जोरदार असर है। सड़कों से बेस्ट की बसें नदारद हैं, दुकानें बंद हैं, यहां तक कि डिब्बे वालों ने किसानों के समर्थन में आज डिब्बा सर्विस बंद कर दी है। और ऐसा कभी होता है जब सत्तारूढ़ पार्टियां बंद की अपील करें, लेकिन महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल ने ही बंद का ऐलान किया है, जिसका अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा है। कमलेश सुतार इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, बंद का व्यापक असर दिख रहा है महाराष्ट्र में? जी बंद तो है, और महाराष्ट्र में चूंकि सत्ताधारी पार्टी ने बंद का ऐलान किया इसलिए ज्यादा चर्चे, और शायद इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि सत्ताधारी है और स्टेट स्पॉन्सर्ड बंद है, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन सुबह से जिस तरह से मुंबई दिख रही है, मुंबई के रास्ते खाली है, दुकानें, एस्टैब्लिशमेंट, शॉप्स बंद है, रस्तों पर जो गाड़ियों की आवाजाही है वो भी कम है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के सभी आला नेता है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया गया, थोड़ी देर के बाद मौन व्रत शुरू होगा, तो इससे पहले कि मौन व्रत शुरू हो उनसे दो चीजें पूछी जाए। नाना पटोले कांग्रेस प्रदेश इकाई के अध्यक्ष है, मुंबई कांग्रेस के कार्याध्यक्ष है, चरण सिंह सप्रा जी
पूर्व मंत्री है नसीम खान, ये सारे नेता थोड़ी देर में इस मौन व्रत में शामिल होंगे। लेकिन नाना पटोले से जानेंगे सबसे पहले, जिस तरह मैंने कहा कि आरोप लग रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड बंद है, राज्य के जरिए लोगों को बंद में शामिल होने का ऐलान किया जा रहा है, कई जगह पे जबरदस्ती भी की जा रही है। केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार जिस तरह से पूरे देश की जनता के ऊपर दुर्व्यवहार कर रही है, उसी का परिणाम लखीमपुर खैरी में देखा गया कि अन्नदाता के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनको मौत के घाट उतारा गया है। इस बहाने आज एक बात सामने आई कि देश के गृह मंत्री हो, देश के दोनों गृह राज्य मंत्री हो, दोनों सभी लोगों के ऊपर मर्डर रेट, स्मगलिंग, इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। ट्रायल कोर्ट में शुरू है। क्या देश सुरक्षित है? किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर किसानों की आवाज दबाने का जो कोशिश केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, और उसी का परिणाम है कि आज जिस तरह किसान को गाड़ी में दबा के मारा जा रहा है, उसी समय नोटबंदी और जीएसटी के वजह से जिस तरह से छोटे और मध्यम व्यापारियों को जो तकलीफ हो रही है, तो सबने एक मानस बना लिया कि ये लड़ाई में हम शामिल हो गए। बीजेपी के अत्याचार से अब देश को मुक्त कराने का है। ये मानसिकता महाराष्ट्र की जनता ने सोची और उस मानसिकता को सपोर्ट राज्य सरकार ने किया और राज्य सरकार ने आज बंद का ऐलान किया। लेकिन राज्य सरकार शामिल है इसमें, सप्रा जी आप बताएंगे कि सरकार की बंद में शामिल होती है तो क्या संदेश जाता है लोगों के पास, संक्षेप में जानना चाहेंगे। देखिए, सवाल ये है कि जो किसानों की मूवमेंट को कुचल नहीं सके, वो आज किसानों को कुचल रहे हैं। और ऐसे समय में जब धरती पुत्र अन्नदाता हमारा कुचला जाता है, तो वो हर एक भारतवासी का दायित्व बनता है उसके लिए खड़ा रहने का। नसीम खान जी, आप पूर्व मंत्री हैं, मुंबई में कई जगह पर जबरदस्ती की जा रही, खबरें आ रही कि बस को तोड़ा जा रहा है, बीएसटी की तरफ से ऑफिशियली बताया गया, तो ये जबरदस्ती को कितना ठीक मानते हैं? कांग्रेस पार्टी इस चीज को समर्थन नहीं करती। कांग्रेस पार्टी शांति प्रिय तरीके से बंद का समर्थन किया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता शांति प्रिय तरह से मुंबई के लोगों से बंद का आह्वान। ठीक है कमलेश, लौटेंगे आपके पास, किस तरीके से बंद का असर दिखाई दे रहा है पूरे महाराष्ट्र में, इस पर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन लखीमपुर हिंसा केस में अब विपक्ष के निशाने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी आ गए हैं। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और ओवैसी सबके सब अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। और विपक्ष को यह लग रहा है कि आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के बाद अगर अजय मिश्र का इस्तीफा हो जाता तो ये उनके लिए बड़ी जीत और बीजेपी के लिए बड़ा धक्का साबित हो सकता है। पुत्र गिरफ्तार हैं, अब मंत्री पर वार है। सवाल उठ रहा है कि नामजद आरोपी का पिता मंत्री न होता तो क्या वो 6 दिनों तक गिरफ्तारी से बच सकता था? 302 के मुकदमे के बाद भी क्या पूछताछ में इतनी देरी होती? नोटिस पर नोटिस भेजा जाता? विपक्ष अब अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग उठा रहा है। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमें कोई चुप नहीं कर सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता। मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष को सियासत की नई जमीन मिल गई। वो किसानों के लिए इंसाफ के नारे लगा रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे के लिए हुंकार भी भर रहे हैं। किसान संगठन भी अजय मिश्र के इस्तीफे पर अड़े हैं। उन्हें लगता है कि जब तक वो कुर्सी पर रहेंगे इंसाफ नहीं मिलेगा। सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं,